फरवरी के मुकाबले मार्च में ये तेजी आई है। जनवरी में अमेरिका ने रूस पर बैन लगाया था। भारत और चीन को बेचे जाने वाला कच्चा तेल भी इसमें शामिल बताया गया था और उसके बाद अब ये बड़ा बदलाव जो है वो देखा जा रहा है। जनवरी में अमेरिका ने रूस पर बैन लगा दिया था और भारत और चीन को बेचे जाने वाले कच्चे तेल भी इसमें शामिल थे। रूसी तेल पर अब बेअसर नजर आ रहा है अमेरिका। ऐसे में भारत का रूसी तेल खरीदना फिर से शुरू हो गया है। रूसी तेल पर अमेरिकी बैन बेअसर नजर आ रहा है। भारत ने रूस से तेल खरीदना फिर से तेज कर दिया है। जनवरी और फरवरी के मुकाबले मार्च में इसमें तेजी आई है। जनवरी में अमेरिका ने रूस पर कुछ बैन लगाए थे। इसमें भारत और चीन बेचे जाने वाले कच्चे तेल भी शामिल थे। ये बैन जो बाइडेन के प्रशासन ने लगाए थे। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद भी ये बैन लगे हुए हैं। हालांकि रूस ने मार्च में तेल बेचने की रफ्तार बढ़ाई है। भारत ने मार्च में रूस से काफी मात्रा में तेल खरीदा है। इसकी वजह यह है कि रूस का तेल आसानी से मिल रहा है। ज्यादातर तेल $60 प्रति बैरल से कम कीमत पर मिल रहा है और इससे भारत को तेल लाने के लिए बिना पाबंदी वाले जहाज आसानी से मिल रहे हैं। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आदित्य वाधवान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, जिस तरीके से ये बदलाव जो है वो देखा जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप आए, बहुत सी रणनीतियों में बदलाव आए, लेकिन कुछ चीजें जो है वो तब्दील हुई बाइडेन के समय में और डोनाल्ड ट्रंप के समय में। लेकिन यहाँ पर जो रूस से चीन की खरीदारी थी उस पर जो बैन था उसमें जो है वो अब कुछ असर नजर नहीं आ रहा है। ना ही अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के शासन में अब ये बदलाव इस बैन पर आया था, लेकिन यहाँ पर मार्च में जो है ये भारत की तरफ से तेजी तेल लेने की बढ़ी है। क्या इम्पैक्ट इस पर आप देखते हैं? क्या कुछ इसके पीछे के समीकरण जो है वो नजर आते हैं? जी देखिए पिंकी, अभी जो अमेरिका ने बहुत टाइम से रूसी तेल पर रूस पे सैंक्शंस लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से भारत को भी जब जब बाइडेन भी प्रधानमंत्री थे अमेरिका के, उस समय भी भारत पे थोड़ी सी पाबंदी अमेरिका लगाता था कि अगर आप रशिया से बहुत ज्यादा तेल खरीदेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बट फिर भी भारत एक ऐसा देश था कि जो अमेरिका जिसको अलाउ कर रहा था, उस समय सैंक्शंस लगाने के बाद भी रूस से तेल लेने की कोशिश कर रहा था। और उस समय हमने ये भी देखा कि भारत ने ये चीज मद्देनजर रखते हुए कुछ अपनी ऑयल की जो नीड्स है, तेल खरीदने की जो नीड्स है, उसको डाइवर्सिफाई भी करा। जैसे बहुत सारी कुछ मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो है वो भारत को काफी टाइम से तेल देती आई हैं, क्योंकि भारत ने कभी भी पहले भी अगर हम देखें तो कभी भी रूस पे पूरी वो नहीं रखी कि सारा तेल रूस से ही खरीदना है। और अब जब अमेरिका जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तब से तो इंटरनेशनल मार्केट बिल्कुल उथल पुथल सी हो गई है, क्योंकि ट्रंप हर बार हर कंट्रीज पे टैरिफ लगाने में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था जो है ग्लोबल मार्केट में बहुत चेंजेस आने को मिले हैं। और इस समय जो रूसी तेल है, भारत ने भी इसी वजह से रूस से भी तेल लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ये बोलते आए हैं कि हम 2 अप्रैल से भारत पे भी टैरिफ लगा सकते हैं। तो अब ये सारी बातें मद्देनजर रखते हुए भारत भी अपनी जो बिजनेस डील्स है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की डील्स है, उनको डाइवर्सिफाई करने का देख रहा है कि बहुत सारे देशों से अमेरिका पे ना निर्भर रहे, ना सिर्फ रूस पे निर्भर रहे, काफी बहुत सारी दूसरी देशों पर भी निर्भर रहे, ताकि जो एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट का इंपोर्ट वगैरह का काम है वो चलता रहे, क्योंकि तेल एक बहुत बड़ा एसेट है अगर हम देखें। और इस समय जैसे आपने कहा कि रूस पे कोई ज्यादा इसका प्रभाव। ठीक है, ठीक है आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ेंगे आगे। उड़ीसा के कटक में सेक्स